सो फैट लॉस करने के लिए ट्रेनर तुम्हें बॉइल्ड खाना रिकमेंड करता है, सप्लीमेंट्स रिकमेंड करता है, एब क्रंचेस रिकमेंड करता है, प्लैंक लगाना रिकमेंड करता है। तुम सब कुछ लगा रहे हो, सब कुछ ट्राई कर रहे हो, उसके सारे सप्लीमेंट रिकमेंडेशंस को तुम यूज़ कर रहे हो, फिर भी तुम्हारा फैट लॉस नहीं हो रहा है। तो अगर तुमने इस वीडियो को क्लिक किया है, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। एंड इस वीडियो में तुम्हें 4-5 पॉइंट बताऊंगा जो तुम डेली बेसिस पर गलतियां करते हो, एंड अगर तुम उसे ठीक नहीं करते हो, ट्रस्ट मी, तुम्हारा फैट लॉस कभी नहीं होने वाला। स्टॉप लुकिंग एट फूड एज प्लेजर। अब बहुत लोग जब बोर होते हैं तब वो कुछ ना कुछ खाना ढूंढते हैं, उन्हें बर्गर चाहिए, पिज़्ज़ा चाहिए, कुछ ना कुछ उन्हें लगातार खाने के लिए चाहिए। यानी वो लोग डोपामिन के लिए फूड पे डिपेंडेंट होते हैं। अगर तुम्हें जब भी दिमाग तुम्हारा ख़राब होता है, जब भी तुम एंग्शियस फील करते हो, तुम उसे फूड से कोशिश करते हो उसे कंपनसेट करने का। तो ये नहीं होना चाहिए। एंड ये मैं बहुतों में देखता हूँ। आज के टाइम में हमारे टेस्ट बड्स बिल्कुल बेकार हो चुके हैं। हम जब तक कुछ मंगाते नहीं हैं, बाहर से कुछ नहीं खाते, बटर चिकन नहीं खाते, दाल बाहर का नहीं खाते, तब तक हमारे टेस्ट नहीं आता। टेस्ट को काफ़ी ज़्यादा प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, ग्लैमराइज कर रहे हैं। मैं बहुतों को देखता हूँ कि वो लोग इंस्टाग्राम के बायो में जाके लिख देते हैं फूडी, एंड उन्हें लगता है ये कुछ फ्लेक्स वाली चीज़ है। तो मेरे हिसाब से अगर तुम्हें इंस्टाग्राम बायो में फूडी लिखना पड़ रहा है, इट मीन्स कि तुम क्या ही कर रहे हो। तुम्हारे पास फ्लेक्स वाली चीज़ ऐसी है कि तुम खाना खा रहे हो। कि मेरे हिसाब से जो खाने का जो मेन पर्पस है, इट इज़ फ्यूल योर बॉडी। तुम अपने डे टू डे काम कर पाओ, तुम अगर एक्सरसाइज कर रहे हो, तुम अगर स्पोर्ट्स खेल रहे हो, तुम अगर पढ़ाई कर रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एडिटिंग कर रहे हो, कोडिंग कर रहे हो, प्रोग्रामिंग कर रहे हो, उन सब के लिए तुम्हारा जो ब्रेन है या जो तुम्हारी बॉडी है उसे एनर्जी चाहिए। उसके लिए फूड बना हुआ है। एंशिएंट टाइम्स में हंटिंग करने जाते थे या फिर लकड़ी उठा के लाते थे, उन सब के लिए हमें फूड की ज़रूरत पड़ती थी। बट आज के टाइम में फूड नेसेसिटी से हट के प्लेजर बन गया है। फूड को टोटली प्लेजर के तौर पे मत देखो। टोटली बस मुझे जब खराब लगेगा तब मैं खाऊंगा, जब मुझे कुछ समझ नहीं आएगा क्या करूँ उस टाइम मैं खाऊंगा, मेरा ब्रेकअप हो गया तो खाऊंगा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा तो खाऊंगा, बहुत अच्छा लग रहा तो खाऊंगा। फूड को रिवॉर्ड मत समझो। फूड इज जस्ट टू फ्यूल योर बॉडी, टू गिव यू एनर्जी, टू डू योर डे टू डे एक्टिविटी जो तुम करने के लिए बने हुए हो। एंड ठीक है, बहुत लोग बोलेंगे भाई इतना हार्ड नहीं होना है खुद पे, बट आई थिंक लाइफ इज हार्ड एंड यू शुड बी हार्ड ऑन योर सेल्फ। जो मुझे भी लगता था पहले कि अगर मैं सिर्फ फैट लॉस करूंगा या फिर अगर मैं 10 किलो फैट लॉस कर लूँगा तो मैं बहुत अच्छा लगूंगा, बट ऐसा नहीं होता है। मैं स्टार्ट में पहले ऐसा था, जब मैंने फैट लॉस किया तो मैं कुछ ऐसा दिख रहा था। रीज़न वाज कि मेरे पास इनफ मसल्स ही नहीं थे। तो अगर तुम्हारे पास बिल्कुल मसल्स नहीं है एंड अगर तुम बस फैट लॉस कर रहे हो, तुम्हें जो तुम्हारी ड्रीम फिजिक है वहाँ तक तुम कभी भी नहीं पहुँच पाओगे। तो ठीक है, एक बार तुमने फैट लॉस करा जब तुम काफ़ी मोटे थे, उसके बाद में 1 साल 1.5 साल 2 एक ठीक ठाक सा बल करो, लीन बल करो, कैलोरीज ट्रैक करते हुए बल करो, मसल बिल्ड करो, एंड एट द सेम टाइम तुम ज़्यादा कैलोरीज खा के भी एक हेल्दी बॉडी फैट परसेंटेज मेंटेन कर पाओगे। तो व्हाट आई विल रिकमेंड यू कि तुम मसल्स बिल्ड करने पे फोकस करो। ऑल्सो फैट लॉस कंपेरेटिवली आसान है। हफ्ते में 1-1.5 किलो तक फैट लॉस हो सकता है, बट हफ्ते में 1-1.5 किलो मसल मास मुझे लगता है टॉप 1 जेनेटिक्स ही कर पाएंगे। महीने में 1-1.5 किलो 2 किलो गेन हो गया तो वो बहुत बड़ी बात है। तो आई विल सजेस्ट यू कि अगर तुमसे अभी एक फैट लॉस वाला फेज़ हो गया तुम्हारा, या फिर अगर तुम्हारे पास स्किनी फैट है, तुम अराउंड मेंटेनेंस खाओ, मसल बिल्ड करो, एंड उसके बाद एक हाई प्रोटीन मील के साथ में बाद में तुम फैट लॉस फेज़ करके जो तुम्हारे पास थोड़ा सा अननेसेसरी फैट आया हुआ है, जो कि आएगा अगर तुम गेनिंग कर रहे हो, तुम्हें डरना नहीं है। बहुत लोग इस साइकोलॉजी के साथ आते हैं, स्पेशली वो लोग जो कि एक काफ़ी मोटे से पतले होते हैं, उन्हें मसल बिल्ड करने में काफ़ी डर लगता है। बट देखो, तुम्हें मेंटली स्ट्रांग होना है। अगर तुम जिम जाके भी एकदम से पूरा डरे हुए रहते हो कि यार फिर से मैं मोटा हो गया तो फिर से जो सोसाइटी है मुझे मोटा बोलेगी, या फिर जो मेरी बंदी, जो हो सकता है किसी की बंदी छोड़ गई हो तो उसे वो मोटा बोलेगी, इन सब से ऊपर उठना ही मेन गोल है जिम जाने का। तुम फिजिकली कितने भी मजबूत हो जाओगे, अगर तुम यहाँ से मजबूत नहीं हो तो कोई फ़ायदा नहीं है। एंड यू हैव टू बी, एंड तुम्हें इस पेज पे आना पड़ेगा कि ठीक है मुझे थोड़ा सा फैट गेन होगा, मैं कैलोरीज को ट्रैक करूँगा, थोड़ा बहुत इधर उधर का खाऊँगा, बाद में मेरे में इतनी पोटेंशियल होनी चाहिए कि मैं उन सारे फैट को डिप्लीट कर सकूं एंड एक लीन फिजिक मेंटेन कर सकूं। तो तुम्हें मसल बिल्ड को प्रायोरिटाइज करना है, एंड थोड़ा बहुत जो तुम्हें बॉडी फैट आएगा उससे नहीं डरना है। अगर तुम मसल बिल्ड करोगे ही नहीं, ट्रस्ट मी, तुम लीन में उतने अच्छे नहीं दिखोगे जितना तुम्हें लग रहा है। जो तुम्हारी ड्रीम फिजिक है वहाँ तक कभी नहीं पहुँचोगे अगर तुम्हारे पास मसल मास नहीं है। लोग काफ़ी ज़्यादा कैलोरीज कट डाउन कर देते हैं, एंड एक टाइम के बाद उनके पास कैलोरी बचती ही नहीं है। अगर तुमने स्टार्ट किया 1800 कैलोरीज से, बस तुम कैलोरीज काट रहे हो, तुम्हारे पास मसल मास है नहीं, तुम कैलोरीज को ट्रैक नहीं कर रहे हो, एंड तुम एकदम से एकदम सीवियर तुम डाइट कर रहे हो,
तो वहाँ पे तुम मसल लॉस करोगे, तुम्हारा मेंटल क्लैरिटी ख़राब होगी, तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन डिप करेगा। तो व्हाट आई विल रिकमेंड यू, ठीक है, पहले तुमने अगर कट करा, उसके बाद में 12-13-15% बॉडी फैट तक आओ, उसके बाद गेनिंग करो, उसके बाद साइज गेन करो, मसल गेन करो, 1 साल 1.5 साल के लिए स्ट्रेंथ गेन करो। एटलीस्ट अपना जितना तुम्हारा बॉडी वेट है उतना बेंच प्रेस तुमसे लगना चाहिए, स्क्वाट दोगुना लगना चाहिए या फिर 1.5 गुना लगना चाहिए, डेडलिफ्ट दुगुना लगना चाहिए। इस एक बेस स्ट्रेंथ तक आओ, उसके बाद तुम कटिंग कर सकते हो। अगर तुम शुरू से एकदम से सिर्फ कैलोरीज कट डाउन करोगे, एक टाइम के बाद कैलोरीज बचेगी ही नहीं। कितनी कैलोरीज, कम से कम 1300-1400-1500 कैलोरीज तो खाओगे। एंड तुम प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर नहीं हो, तुम्हारे पास अदर भी काम है, हो सकता है तुम स्टूडेंट हो, पढ़ाई करते हो, जॉब करते हो, एंड उसके लिए कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़रूरी है, कैलोरीज बहुत ज़रूरी है, वरना तुम्हारा ब्रेन फंक्शनिंग खराब होगा। एंड फिटनेस इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ, तुम्हारा सेंट्रल चीज़ वो नहीं है, तुम बॉडी बिल्डर नहीं हो। अब मैंने इसे अपनी पिछले काफ़ी सारे फैट लॉस वीडियो में से कवर किया हुआ है। अगर तुम फूड को ट्रैक नहीं करोगे, तुम क्लूलेस रहोगे, तुम्हें आइडिया ही नहीं रहेगा। मैं तो रिकमेंड करूँगा कि तुम हेल्दीफाई मी या फिर माई फिटनेस पैल इंस्टॉल करो, फूड को ट्रैक करना स्टार्ट करो। हो सकता है 1 हफ्ते 10 दिन तुम्हें दिक्कत होगी, बट उसके बाद तुम एक हैबिट बना लोगे, एंड इट इज़ अ वेरी गुड हैबिट अगर तुम कैलोरीज को ट्रैक कर रहे हो। अब मैं ये नहीं बोलता कि तुम 100% कैलोरीज ट्रैक करो, वो पॉसिबल भी नहीं है, फीजिबल भी नहीं है, बट तुम अराउंड, चलो ठीक है, तुमने अपने ब्रेकफास्ट लंच डिनर अगर तुमने ट्रैक कर लिया, तुम सॉर्टेड रहोगे कि ठीक है मैं इतनी कैलोरीज में खा रहा हूँ, अगर मुझे कट करना है, मुझे 200 कैलोरीज हटानी है, गेन करना है, मुझे 200 कैलोरीज ऐड करनी है। काफ़ी चीज़ें मतलब ओवर सिंप्लीफाई हो जाएंगी चीज़ें तुम्हारे लिए। एंड जो लोग तुम्हें बताते हैं कि यार ये सब मत करो, टाइम वेस्ट है, हमने तो नहीं किया था ऐसा, तो यार देखो सबकी अप्रोच अलग है। मैं चाहता हूँ तुम लोग स्मार्टली डाइट करो, स्मार्टली अपनी बॉडी के बारे में जानो, स्मार्टली न्यूट्रिशन साइंस के बारे में जानो, स्मार्टली कैलोरीज के बारे में जानो। ज़्यादा स्मार्टली बोल दिया मैंने, बट आई वांट कि तुम लोग थोड़ा एजुकेट होके चीज़ों पे रिसर्च करो, क्योंकि पहले जिम बस वो करते थे, कसरत टाइप से करते थे, सिर्फ बॉडी बिल्डर करते थे, एंड उनका एक परसेप्शन बना हुआ था कि भाई इनका डंबल बुद्धि है, इनको कुछ समझ नहीं आता। तो वो हमें चेंज करना है, हमें स्मार्टली इस चीज़ में आना है, एंड स्मार्टली अपनी बॉडी को समझते हुए, कैलोरीज को समझते हुए, न्यूट्रिशन पैटर्न्स को समझते हुए, अपने सब्जेक्टिव स्टाइल, अपनी सब्जेक्टिव न्यूट्रिशन, अपनी सब्जेक्टिव डाइट का ख्याल करना है। ज़्यादा इंग्लिश बोल दिया मैंने, बट आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। तो कैलोरीज को ट्रैक करो, इस टाइप एक मशीन में इन्वेस्ट करो, हेल्दीफाई मी माई फिटनेस पैल पे जाके काफ़ी इजीली तुम कैलोरीज को ट्रैक कर सकते हो। नाउ ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये है बिंज ईटिंग। अब बहुत लोग क्या करते हैं कि मंडे से करूँगा या कल सुबह से करूँगा, अगले वीक से करूँगा, ट्रिप से आने के बाद करूँगा, अभी तो ट्रिप पे अभी खा लेता हूँ, उसके बाद करूँगा, फेस्टिवल के बाद करूँगा। तो ऐसी माइंडसेट मत रखो। अगर तुम जंक खा भी रहे हो तो ये देखो हेल्दियर जंक कौन सा है। अगर तुम पनीर बटर मसाला खा रहे हो, वहाँ देखो मुझे बटर चिकन खाना है। स्पेशली मैं बोलूँगा कि तुम नॉनवेज जंक ज़्यादा खाओ। अब बहुत लोग हो सकता है यहाँ पे एक नॉनवेज वेज वाली डिबेट लेके आ जाए, तो वो अलग से मैं सेपरेट वीडियो में मैं उसे डिस्कस करूँगा। बट अभी के लिए मैं तुम्हें बस ये बता रहा हूँ कि अगर तुम चीट करने भी वाले हो, उस टाइम में देखो कि ज़्यादा बेटर ऑप्शंस कौन से हैं। मैं कभी समोसे, मतलब रेयरली समोसे खाता हूँ। अगर मैं बाहर जा रहा हूँ, मैं ट्राई करूँगा मैं बिरयानी खा लूँ, मैं कुछ चिकन के अराउंड कुछ खा लूँ मैं। एंड अगर मैं सॉफ्ट ड्रिंक पी रहा हूँ तो वो शुगर फ्री होना चाहिए। थोड़ा बहुत 5-10 रुपये ऊपर लगेंगे, बट ठीक है, तुम्हारी बॉडी के लिए वो ज़्यादा बेटर है। अब बहुत लोग आएंगे भाई शुगर फ्री भी तो ख़राब होता है भाई, बट कंपेरेटिवली वंस वाइल तुम पी सकते हो। उसके बारे में एक डेडिकेटेड वीडियो अगर तुम्हें चाहिए मैं बना दूंगा। तुम शुगर फ्री पेप्सी कंज्यूम कर सकते हो, एस्पार्टेन उतना ख़राब नहीं होता है। बट ठीक है, मैं तुम्हें बस ये बता रहा हूँ कि अपनी डाइट को लेके स्मार्ट रहो थोड़ा सा। अगर हेल्दियर ऑप्शंस को चूज़ करो। अगर तुम्हें लग रहा है कि मैंने दिन में ज़्यादा खा लिया है तो रात में भी ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुमने दिन में 5 रसगुल्ले, अगर तुम्हारा डाइट ख़राब हो गया, तुमने 4-5 रसगुल्ले तुमने खा लिए, उसका कोई ज़रूरत नहीं है कि तुम जाके फिर से उसको और ख़राब करो। तो व्हाट आई विल रिकमेंड यू कि अगर एक दिन ख़राब हो गया, एक टाइम ख़राब हो गया, उससे ओवरडू मत करो, काफ़ी ज़्यादा ख़राब मत करो उसे। ये बहुत लोगों से होता है। मेरे सर्कल में बहुत ऐसे लड़के हैं जो फेस्टिवल हो रहा है वो सोचते हैं भाई फेस्टिवल में पूरा खा लेता हूँ उसके बाद करूँगा। तो होता क्या है, फेस्टिवल में वो 2-3 किलो एक्स्ट्रा लेके आ जाते हैं। अब वो 2-3 किलो के लिए तुम्हें 1 हफ्ता ज़्यादा डाइट करना पड़ेगा, एंड वो हो सकता है 1 हफ्ता आए ही ना, क्योंकि तुम डिप्रेस्ड हो। फिर तुम सोचते हो अरे चलो इतना हो ही गया है, थोड़ा इसको और कर देते हैं, और कर देते हैं, और कर देते हैं, और करते करते कभी खत्म ही नहीं होता। ये रैप हो गया वहाँ पे। बट व्हाट आई विल रिकमेंड यू कि नो व्हेन टू स्टॉप। अगर मैं एक दिन खराब खा लेता हूँ, मेरा ट्राई होता है कि मैं अगले दिन एकदम छोड़ ना दूँ, बट मैं कोशिश करता हूँ मैं थोड़ा सा कम फूड खाऊंगा वहाँ पे।
तो स्मार्टली अगर तुम इन सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हो तो आई थिंक कि जो तुम्हारी फिज़ीक है वो धीरे 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 ट्रैक पे आ जाएगी। ये फिजिबल भी है एंड काफ़ी इजीली तुम इसे सस्टेन भी कर सकते हो, क्योंकि तुम सोसाइटी में रहते हो, तुम्हारे अगल बगल में फ्रेंड्स हैं, तुम बाहर जाते हो, तुम आउटिंग्स करते हो, एंड इसे तुम कम्प्लीटली कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है अगर तुम घर में बैठ के मिजरेबल फील कर रहे हो एंड तुम्हारे दोस्त बाहर जा रहे हैं। ऐसा करो कि हेल्दी बैलेंस मेंटेन करो, ना ज़्यादा वो सही है ना ज़्यादा ये सही है। आई थिंक एटलीस्ट जो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर नहीं है उनके लिए तो ये बात मैं बोल सकता हूँ। बाकी अगर मेरे से कोई और पॉइंट छूट गया हो तो मुझे उसे मेंशन कर सकते हो। अगर तुम्हें कोई और भी क्वेश्चंस हैं या कोई सजेशंस हैं, या फिर अगर तुम कोई नेक्स्ट वीडियो किसी टॉपिक पर मैं चाहते हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में, इंस्टाग्राम पे भी, कहीं पे भी तुम डाल सकते हो एंड सबकी लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मैं अभी लाइट सेटअप करने वाला हूँ, कुछ दिनों में हो जाएगा। अभी मेरे सामने विंडो है, मैं अजीब सा लाइटिंग अभी शूट कर रहा हूँ, हो सकता है थोड़ा पंखे की आवाज़ भी आ रही हो। मैं कोशिश करूँगा एडिटिंग में ये सारी चीज़ें इंप्रूव करने की, बट अगर नहीं होता है तो ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, इससे इन्फॉर्मेशन लो, तुम्हें ये सिनेमेटोग्राफी वाला वीडियो नहीं है। एंड उसके लिए ब्लॉग्स आने वाले हैं, मैं कोशिश करूँगा वीक में कम से कम एक ब्लॉग में लेकर आऊँ, उसमें मैं तुम्हें दिखाऊंगा सिनेमेटोग्राफी वगैरह सब। नॉट सिनेमेटोग्राफी तो बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि मेरे कुछ दोस्त हैं सिनेमेटोग्राफर, अगर वो वीडियो देखेंगे तो हो सकता है कमेंट कर देंगे भाई मतलब क्या ही बोल रहा है तू। पर ठीक है, मैं अपने जो मेरा स्टैंडर्ड है उससे मैं कोशिश करूँगा कि वो ऊपर ही जाए। इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी काफ़ी अच्छे क्वालिटीज़ में आएगी। एंड आई होप कि इस वीडियोस का जो पर्पस है, तुम इन्फॉर्मेशन फीड करना, तुम इन्फॉर्मेशन मिल गया हो एंड यू लाइक दिस वीडियो, एंड प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन। 1000 होने वाले हैं मेरे।